नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ सालों से संस्कृत और संस्कृति को लेकर बेहद सियासत हो रही है। दरअसल 30 त्योहार कैसे मनाए, पर्व कैसे मनाए, लोगों तक कैसे त्योहारों को पहुंचाया जाए, कहां पे आयोजन हो और कहां पे ना हो, धरातल से लेके कागजों से होते हुए जुबानों तक, नेताओं के बयानबाजियों तक, इस विषय पे खूब सियासत हो रही है। मतलब ये कि छत्तीसगढ़िया प्राइड को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन सियासत हर मौके पे भारी ही साबित होती है। दरअसल गोवर्धन पूजा पे एक आयोजन होता है मुख्यमंत्री निवास पे और दूसरा आयोजन होता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निवास पे। दोनों आयोजनों के बाद जो बयानबाजियां होती है उसमें यह कहा जाता है कि दोनों ही दल छत्तीसगढ़िया प्राइड से समझौता कर रही है, केवल और केवल वोट की राजनीति कर रही है। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। एक समृद्ध पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़, जहां लोक संस्कृति, परंपरा और आस्था लोगों की पहचान है, लेकिन अब इन्हीं पर सियासत की परतें चढ़ने लगी है। देवी देवताओं से लेकर पारंपरिक उत्सवों तक हर मुद्दे में राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन यानी बुधवार का दिन भी इससे अछूता नहीं रहा। इस दिन पर सियासत के नाम पर छत्तीसगढ़िया प्राइड तलाशने का काम किया गया। तू मैमे की राजनीति ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की अस्मिता की तलाश को सियासी गलियारों में तेज कर दिया है। दरअसल गोवर्धन पूजा के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़िया प्राइड खत्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इस सरकार में सीएम आवास में ना तो विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन होता है और ना ही परंपरागत 30 त्योहारों का और ना ही आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। जो विश्व आदिवासी दिवस है उसको भी नहीं मनाते, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार को नहीं मनाते। अब गोवर्धन पूजा है वो भी आज सुना सुना दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई मतलब नहीं है। धर्म केवल वोट लेने का उनका माध्यम है। अब जब बात छत्तीसगढ़िया प्राइड की होगी तो सियासी वार पलटवार लाजमी है। पूर्व सीएम के आरोपों और बयानों पर बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव ने तीखे लहजे में कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा बताने के लिए भूपेश बघेल की आवश्यकता नहीं है। वहीं अयोध्या में स्थापित भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि अधर्मी किस्म के लोग धर्म की बात करें तो इससे ज्यादा बेशर्मी की बात नहीं है। हर भारतीय और छत्तीसगढ़िया अपने प्राइड के साथ त्योहार मनाता है। आज के बाद ऐसी बातें न करें तो बेहतर होगा। अधर्मी तरह का व्यवहार करने वाले लोग यदि धर्म के नाम पर भी राजनीति करें तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात नहीं है। पूरा इतिहास कांग्रेस का रंगा है कि हिंदू विरोधी छवि है इनकी। हर एक भारतीय, हर एक छत्तीसगढ़ी, चाहे वो गोवर्धन पूजा हो, चाहे भाई दूज की पूजा हो, चाहे दीपावली हो, करे थे ना 5 साल नाटक नौटंकी स्थानीय बनने की, क्या हुआ? जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए धर्म के साथ में, किसी आस्था के साथ में खिलवाड़ न करें और आज के बाद इस तरह का वक्तव्य बंद करें। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जिसकी जड़ें गांव-गांव, खेत खलिहानों, लोकगीत कलाओं और कण कण में बसती है, लेकिन अब उसी संस्कृति को राजनीति की डोर से बांधने की कोशिश जारी है। परंपराओं पर झंडे, उत्सवों पर प्रचार और अस्मिता पर बयानबाजी से यह सब कुछ बदलने लगा है। पर सवाल यही कि क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को लेकर राजनीतिक दल दिखावा कर रहे हैं या असल में छत्तीसगढ़िया पहचान को बचाने की कोशिश की जा रही है? और अंत में एक सवाल और कि छत्तीसगढ़िया प्राइड कौन रॉन्ग, कौन राइट, इसका जवाब जल्द से जल्द आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों छत्तीसगढ़िया प्राइड पे सियासी बोल फूट रहे हैं। चलिए इसी बेहद ही गंभीर विषय पे एक समृद्ध विद्वान पैनल के साथ करते हैं चर्चा। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ी एमए छात्र संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज साहू जी है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर, बोली भाषा और पढ़ाई को लेकर लगातार धरातल पर संघर्ष करते हैं। ऋतुराज जी, आपका बहुत स्वागत है। बताओ, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने समझने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। डॉक्टर अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आवाज दिल्ली तक बुलंद करने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के संजीव शुक्ला जी हमारे साथ है। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बेहद ही वरिष्ठ नेता, विधायक रह चुके, तमाम मंचों पे पार्टी का प्रदर्शन या पार्टी के व्यक्तित्व को साझा कर चुके श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ है। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत ऋतुराज आपसे करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया प्राइड को लेकर सियासत लगातार हो रही है।
वास्तविक में छत्तीसगढ़िया प्राइड के लिए ये क्या चुनौती है या केवल सियासत है? सबले पहले BSTV के दर्शक मल्ला देवारी जी के जोहार है। छत्तीसगढ़िया प्राइड में पार्टी कोनो बार नहीं जावा, पार्टी ये किथो में कि छत्तीसगढ़िया वाद के अगर कोई बात आते तो सब ले एकजुट होना चाहिए। काबर की छत्तीसगढ़ बात आ रही कि सबे दुलरवा बेटा है। दूसरी ये बात है कि सियासी तरफ जब होते, जब छत्तीसगढ़िया वाद पे कोई होते तो सियासी पाड़ा चढ़ जाते। तो सरकार चाहना चाहिए जैसे आज गोवर्धन पूजा हुई, तो मैं तो सरकार से निवेदन करा था कि हर एक जिन गांव के घर है वहाँ दूधी गाय पालन के जिन्हें व्यवस्था करे ताकि दूध दही के नदियां छत्तीसगढ़ में बहाए बर धरे। तेकर से हम सार्वजनिक रूप से गोवर्धन पूजा मनाबो, तो सिर्फ शहर में नहीं मनान, पूरा गांव देहात में मनाया जाए। तो पार्टी का जिन है काम करना है, अगर राज्य ला गौ माता के दर्जा दिवाना है गाय ला, तो ऐसा बूता करे लगी। भूया में जब तक उतरबो नहीं तब तक कोई काम नहीं बने। और रही बात है कि मैंने अगर शहर में रह के बनात हन किथन, तो वो पहली परंपरा बताए कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत कैसे हुई, ईसर देवता कैसे मनाए जाते, कैसे छत्तीसगढ़िया मनाए जाते। तो ये सब अगर तुम्हें मनाना है तो सबसे पहली पार्टी बल में किथो कि आप छत्तीसगढ़ी पढ़ाओ, यह के लोक संस्कृति पढ़ाओ। पहली से 5वीं तक अगर शामिल कर दो तो हमारा अवैया पीढ़ी जाही, काबर की पीढ़ी दर पीढ़ी कोई संस्कृति के संवाहक चले जाते। बिल्कुल सर, ठीक है, मैं लौटूं आपके पास। अनिल जी जरा बताइएगा कि किसी भी एक तय स्थान पे, समृद्ध स्थान पे, सरकार के आंगन में या विपक्ष के द्वार पे कोई आयोजन हो तो उस तीज त्योहार का ग्रामीण अंचल पे कितना प्रभाव पड़ेगा, और ना हो तो इसका असर कैसे होगा, और क्यों इसे छत्तीसगढ़िया प्राइड के खिलाफ माना जाए? देखिए अवधेश जी, प्रत्येक सरकार का ये धर्म होता है कि वह राज्य की आस्था, श्रद्धा और लोक संस्कृति इसको बढ़ावा दे। और इसी तारतम्य में ये जो आज का मुद्दा है, इस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। ये बात सच है कि 15 साल रमन सरकार रही और रमन सरकार ने भी बहुत अच्छे प्रयोग किए। ठीक है, अजीत जोगी सरकार की तरह प्रयोग नहीं हुए कि प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को सीएम हाउस से बुला के भोजन करा देते थे, और इसका खामियाजा भी मिला कि आपने जाति धर्म किया, उसके चलते आपकी सरकार चली गई। लेकिन रमन सिंह ने एक 15 साल तक जितना हो सकता था उन्होंने अपने जिम्मे कार्यक्रम किए। उसके बाद भूपेश बघेल जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार। बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ राज्य को कि जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के कार्यक्रमों को और संस्कृति को वहां पर अपने सीएम हाउस से एक प्रसारित किया। ये उनका ये सरकार का राजकीय धर्म भी है एक तरह से कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति उसका प्रचार प्रसार हो। और उसके जाने के बाद फिर जब विष्णुदेव साय सरकार आई तो उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। अब आज भी जो जिक्र है, ठीक है, कहीं पर भी 80% कार्यक्रम होते हैं, कहीं 20% कार्यक्रम होता है, तो सीएम हाउस में भी कहीं न कहीं पूजा तो की गई। परंतु मेरा कहना एक तौर पे कि क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ी संस्कृति ही वोट बैंक के तौर पर आप देखते हैं क्या उसको, और बाकी धर्मों की क्या हाल है? अब मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी गुरु गोविंद सिंह की 300वीं जयंती मनाई गई, पूरे देश में उसकी यात्रा निकली। छत्तीसगढ़ में किस राजनीतिक दल ने उसका स्वागत किया? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। बाकी राजनीतिक दल कहाँ थे? क्या सिख धर्म के वो अनुयायी नहीं हो सकते? क्या वहां उनका सम्मान नहीं हो सकता है? इसी तरह जब आप छठ का मान, अभी बिहार में छठ मनाया जाना है, छत्तीसगढ़ में बहुत से बिहारवासी रहते हैं, क्या छठ का आयोजन सीएम हाउस में नहीं हो सकता है? क्या छठ को लेकर के उनके लोक आस्था और संस्कृति को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मुझे कहना है कि यदि आप सबके संस्कृति और धर्म को महत्व दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ संस्कृति को तो देना ही है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो मिली जुली संस्कृति का जो सरकार है, जो हमारी एक लोकतंत्र है, उसको भी सम्मान देने की जरूरत है। तो राजनीतिक दलों से आग्रह है कि कृपया वोट बैंक के नजरिए से न देखें इसको। पूरी राज्य की 3 करोड़ आबादी जो मिक्स है, कोई ओडिसी है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, उनके भी लोक पर्वों को भी मनाने की जरूरत है। वरना होगा क्या कि चुनाव के समय लोग देखते हैं कि हमारे को कितना प्रश्रय सरकार की तरफ से मिला, और उसके आधार पर चुनावी समीकरण बनते जीतते। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके। मैं जब एक बार सुंदरानी जी का रुख करता हूं, उसके बाद मैं संजीव जी के पास जाके जवाब लूंगा। सुंदरानी जी, कह रहे हैं भूपेश बघेल जी, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि साहब सीएम हाउस सूना सूना रहता है। आज का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस पे कोई आयोजन नहीं हुआ। बताइए ना कि आयोजन, तीज त्योहार, धर्म संस्कृति में सियासत क्यों, और आयोजन क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो बताइए। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के साहित्य और छत्तीसगढ़ी बोली को महत्व मिलना चाहिए। हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में रहने वाला चाहता है। लेकिन सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा तो मनाई गई, लेकिन भीड़ भाड़ करके सिर्फ सीएम हाउस तक सीमित रखना, तीज त्योहारों को
मैं उचित नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि सरकार का पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक आदमी इतना आत्मनिर्भर हो कि वो छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों को मना सके। और हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार इसी दिशा में चल रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी क्यों न हो, सबको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करिए। पिछले 2 साल में लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों को मजबूत करने की दिशा में, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हो, मातारी वंदन योजना के माध्यम से 3100 रुपए में धान खरीद कर कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को तीज त्योहार मनाने के लिए आत्मनिर्भर कर रही है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में घर घर में त्योहार मनाया जाना चाहिए, ये हमारी नीयत है। भूपेश बघेल जी की नीयत इतनी थी कि वो अपने सीएम हाउस में 150-500 हजार लोगों को बुलाकर त्योहार मनाते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरा सूना सूना रहता था। इसीलिए तो 71 विधायक से आके 35 विधायक भी टपक गए। कहाँ की स्थिति है इनकी कांग्रेस की? क्या स्थिति आज प्रदेश में कांग्रेस की? ये भ्रम फैला के, जैसा भाई अनिल जी ने कहा कि और भी तो समाज छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और भी समाजों के कार्यक्रम, जैसे गुरु गोविंद सिख समाज की एक अभी यात्रा आई, उसमें सभी ने उसमें शामिल होकर ही किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को छत्तीसगढ़ के बाहर भी पहचान मिले, यह प्रयास हम लोगों को, सरकार को करना चाहिए, और सरकार कर भी रही है। सिर्फ एक सीएम हाउस में बड़े आयोजन करके बाकी सूनापन पूरे प्रदेश में हो, ऐसा हमारी सरकार नहीं चाहती। हमारी सरकार चाहती है कि आम आदमी के जीवन में खुशहाली आए। बिल्कुल ठीक है। संजीव जी, जरा जवाब दीजिएगा कि सरकार ही नहीं वरन आपकी, मेरी और तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने धर्म संस्कृति को सहेजना, संवारना, संवर्धन करना और आगे बढ़ाना, आने वाली पीढ़ी को सौंपना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या शासकीय आयोजनों से संस्कृति समृद्ध होगा या नहीं? आयोजन होने से उस पर कोई खतरा है? क्या आपका एनालिसिस है? आप खुद बेहद ही सांस्कृतिक व्यक्ति है, धर्म कर्म पे बहुत ज्यादा विश्वास आप करते हैं संजीव जी। अवधेश जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ के वासियों को जय जोहार, नमस्कार। सिर्फ भाजपाइयों का घराना चल रहा है, अमीरों से दोस्ताना याराना चल रहा है, नई सरकार आती जा रही है, लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। नाटक इसलिए पुराना कह रहा हूं, आपको याद होगा रमन सिंह जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ के दिवस पर, राज दिवस पर करीना कपूर को बुला करके करोड़ों के ठुमके लगवाए जाते हैं। आपको ध्यान होगा किस प्रकार से करीना कपूर के साथ में और बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ में रमन सिंह जी सेल्फी लिया करते थे, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोकल कलाकार हैं, यहाँ के प्रदेश के कलाकार हैं, उनकी अवहेलना की जाती थी। सेम यही नाटक आज फिर चल रहा है। आज यहाँ पर जिन कलाकारों को, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कलाकारों को हम लोग अपनी सरकार में 85,000 रुपया पर कार्यक्रम दिया करते थे, आज इनकी सरकार ने उसको 35,000 रुपया क्यों कर दिया? इसका जवाब श्रीचंद सुंदरानी जी से और सरकार से जरूर लीजिएगा। जिस मानस महोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, श्री रामचरित्र मानस के नाम पर जो महोत्सव हमने कराया, पूरे प्रदेश में देश के लेवल पर वहां पर टीमें आती थी, प्रतियोगिताएं होती थी, श्री रामचरितमानस का पाठ होता था, 3 विश्व रिकॉर्ड बने। उस मानस को क्यों बंद कर दिया छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने? इसका जवाब भी श्रीचंद सुंदरानी से आज लेकर के यहां पे दीजिएगा। विश्व आदिवासी दिवस क्यों सरकार ने बनाना बंद कर दिया? इसका जवाब भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को देना चाहिए। ये क्या बात करेंगे? अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, विधायक रह चुके हैं, मैं तो इनको इस प्रदेश का सबसे पहला अग्निवीर विधायक का वो देना चाहता हूं, लकब देना चाहता हूं। सबसे पहले अग्निवीर विधायक हैं, सिर्फ 5 साल के लिए बने। लेकिन बड़ी आपत्ति हुई जब इन्होंने कहा कि सीएम हाउस में ही कार्यक्रम क्यों करें, पूरे प्रदेश में होना चाहिए। भाई साहब, बिहार दिवस बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज का हाल लेकर के किराया पटा करके बिहार दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा था, तभी आपका भाषण कहां गया था? तब ये ज्ञान आप लोगों ने आपने छत्तीसगढ़ सरकार को क्यों नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों को आप सीएम हाउस में नहीं बनाएंगे, लेकिन सीएम हाउस में बिहार दिवस मनाया जाएगा, प्रदेश के अलग अलग अंचलों में बिहार दिवस मनाया जाएगा। ये होगा ऐसे बढ़ेगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति। कौन? अवधेश जी, आपसे पूछना चाहता हूं, भारत देश में एक ऐसा राज्य बताइए जिसने छत्तीसगढ़ दिवस मनाया हो, बताइए आप।
ठीक है, मैं बताइए जवाब आप। तो छत्तीसगढ़ में क्यों बिहार दिवस मनाया जाएगा? केवल बिहार के इनके प्रभारी नितिन नवीन को खुश करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए। और वह उसी बिहार में आज चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री तक को चुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया। इसका जवाब भी इनके जरा ले लीजिएगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी जरा जवाब दे दीजिएगा। बड़े गंभीर सवाल उठा रहे संजीव जी की। तमाम आयोजन हुए लेकिन केवल और केवल खाना पूर्ति की गई। जरा जवाब दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि क्या वास्तविक में हमारी संस्कृति धर्म की जड़ें इतनी कमजोर है कि सरकार के आयोजनों का मोहताज होना पड़े, विपक्ष की आवाज का मोहताज होना पड़े? इसका भी जवाब दीजिए। भाई संजीव मेरे छोटे भाई जैसे हैं और निश्चित रूप से इन्होंने जो बात उठाई है मैं उसका जवाब दूंगा। बिहार दिवस के रूप में जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ वो सरकार का आयोजन नहीं था। बिहार के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनके द्वारा एक आयोजन किया और यहाँ सभी समाज करते हैं, चाहे वो सिंधी समाज हो, सिख समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर आदमी अपने अपने समाज के आयोजन और उत्सव मनाता है। उसमें सरकार का क्या लेना देना? बिहार में रहने वाले लोगों के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया। दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन घर घर में कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। सिर्फ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम हो जाने से पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को ये उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब यहाँ के लोग आत्मनिर्भर होंगे, यहाँ के लोग त्योहार मनाने के लायक होंगे, तो निश्चित रूप से सरकार का पहला कर्तव्य है कि आम आदमी की चेहरे पे खुशहाली आए, तभी त्योहार बहुत अच्छे से मना सकेंगे। और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने यही कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि सीएम हाउस में नहीं मनाया जाना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार या किसी की भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कुंभ का छोटा रूप क्यों किया इन्होंने? अगर ये इतने धार्मिक व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी अगर हिंदुत्व को मानती है, तो क्यों इन्होंने उस कुंभ का स्वरूप को बहुत छोटा स्वरूप कर दिया था 5 साल में? जिस प्रकार से हमारे कुंभ के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में पहचान बनी थी, पूरे भारत के साधु संत आज छत्तीसगढ़ आते रहे, क्यों इन्होंने उसका अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लगा दिया था? बहुत से छोटे से में करते थे। क्या कुंभ हमारी पहचान नहीं थी? क्या हमारी धार्मिक पहचान नहीं थी? छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं थी? छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान नहीं थी? छत्तीसगढ़ के कलाकारों की बात आपने कहा, क्या सिर्फ 35,000 ही मिल रहा है? क्या कैटेगरी वाइज दिया जा रहा है? हर एक को ये 85,000 देने की बात करते हैं, ऐसा नहीं होता। एक स्तर कलाकारों का ऊंचा नीचा होता है। छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनको राशि ज्यादा मिलती है। समय समय पे ये सब मूल्यांकन होता है। तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों की अवहेलना भारतीय जनता पार्टी कभी कभी करेगी, ऐसा संभव नहीं है। मैं तो कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ी कलाकारों से जुड़ा हुआ। मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे परिवार ने छत्तीसगढ़ के कलाकारों को आगे लाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मैं सुना मैं आ रहा संजीव जी, आ रहा हूं। मौका दीजिए। मैं बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगा। एक बार मैं जरा ऋतुराज जी का रुख करता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। ऋतुराज जी जरा बताइएगा, जो सवाल मैंने सुंदरानी जी से लिया था कि क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है कि जब तक शासकीय आयोजन नहीं होगा तब तक हमारे दिल में उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, या तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी उसको नहीं जानेगी? हमारी संस्कृति जो छत्तीसगढ़ संस्कृति हमला गर्व होना चाहिए। माँ महतारी भैया महतारी भाषा के हमला गर्व है। हमारी संस्कृति तो इतना अच्छा है कि भगवान राम अपन वनवास के 14 बच्चा चुने बाद छत्तीसगढ़ भैया चुने रही से, बाहर भी चुन सकती से। तो हमारी संस्कृति जिन है अपन आत्मा गौरवान्वित करते, अपन आत्मा गर्व के पल होते। तो हमारी संस्कृति कमजोर नहीं है। कमजोर उमन बनाते जिन राजनीति रोटी सेकते, और राजनीति रोटी सेक के काम कौन करते? ये या तो दोनों दल वाले बन करते। ये मतलब ऊपर उठ के छत्तीसगढ़िया वाद ला बढ़ावा दे काम करना चाहिए, भाईचारा अपनाना चाहिए, संस्कृति ला लेके, संस्कार लेके, यहाँ के भाषा संस्कृति लेके। तबे जिन है हमारे पुरखा मन सपना देखे रही से अलगे राज वही, अलगे हमारे संस्कृति का सम्मान मिली, और हमारे ये छत्तीसगढ़ के सपना पूरा हुई, तब जाके हमारे पुरखा मन के सपना पूरा हो पाई। नहीं तो एवं की दलगत राजनीति में पुरखा मन घलो ना सोचत हुई कि अलगे राज बना के सिर्फ राजधानी बदले है, भोपाल रायपुर बदले है, बाकी को दशा के दशा वही है वे। तो हम यही सियासत होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई और छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला अपनाए बर कम से कम भूया में उतर के काम करना चाहिए, गांव देहात ले जोड़े जाना चाहिए, ताकि ओकर झलक जिन्हें शहर तक उद्यापन होना चाहिए, तब जिन्हें हमारी संस्कृति बाछी। ठीक है संजीव जी, आप जवाब दे दीजिए। हिमानी जी का जवाब दे दीजिए। आदरणीय जी ने कहा कि शासकीय आयोजन हो ना हो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल एक जगह आयोजन को समेटना नहीं, लोगों के दिलों में उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास और
उसकी जानकारी होनी चाहिए। ऋतुराज जी कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए ना, पहली से 5वीं तक पढ़ाइए ना हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, तब तक आने वाली पीढ़ी जानेगी। जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी वरिष्ठ वक्ता हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार ने कुंभ क्यों बंद कर दिया? क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति बंद नहीं किया, मैंने कहा उसके स्वरूप को छोटा किया। मैंने बंद की बात नहीं की। सुना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज शिष्टाचार। नहीं, अगर आप कहीं गलत शब्दों को मेरे मुंह में डालना चाहेंगे तो मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, आपको पूरा मैंने साफ कहा कि उसके स्वरूप को आपने छोटा किया। अब आप वक्तव्य को भी व्यर्थ करें, समय भी व्यर्थ करें, प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोला, ठीक है संजीव जी, एक मिनट। नहीं, लेकिन मैंने आपकी बात को गलत भी नहीं दिया। आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप मुझे बीच में बोलिएगा। ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं, ऐसे ही डिबेट होगी। अगर आप गलत बोलोगे तो मैं रोकूंगा। संजीव जी एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, संजीव जी ठीक है, आप गलत में आपकी होगी, फिर आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। नहीं, आप आपको बोलने नहीं दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। आप बोल के दिखाइए। चलो आप बोल के दिखाओ। चलो आप बोल के दिखाओ। संजीव जी दिखाइए। संजीव जी, मर्यादा संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी ऐसा नहीं, संजीव जी ऐसा नहीं, संजीव जी ऐसा नहीं। ठीक है सुंदरानी जी, एक मिनट। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी एक मिनट, संजीव जी ठीक है, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी एक मिनट, संजीव जी, ठीक है, संजीव जी एक मिनट, संजीव जी, ठीक है, संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी सुन लीजिए। नहीं बताया, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। देश में पहचान बनी। अरे कुंभ से नहीं, पुण्य मेला था हमारा, छत्तीसगढ़ की पहचान पुण्य मेला था। कुंभ हमारे प्रदेश की पहचान नहीं थी, पुण्य मेला था। हमने वापस उसको पुण्य मेला, संजीव जी, पुण्य मेला, पहचान संजीव जी, संजीव जी, पुण्य मेला, संजीव जी आप सही बोले, आप सही बोले। संजीव जी सुन लीजिए, गलत आप थे, गलत आप थे। संजीव जी, संगम था, वो त्रिवेणी संगम था। संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी ठीक है, एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, ठीक है, ठीक है संजीव जी, ठीक है, नीति गलत है, ठीक है, आपकी नीति गलत है, आपकी नियत गलत है। एक मिनट, ठीक है संजीव जी, आपका शराबी संजीव जी ऐसी डिबेट नहीं होगा। संजीव जी, ठीक है संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, आपकी सरकार इन संजीव जी का आवाज बंद कर दीजिए, दोनों का आवाज बंद कर दीजिए, दोनों का आवाज बंद कर दीजिए। सरकार में आदिवासी मर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, संजीव जी की आवाज बंद कर दीजिए, सुंदरानी जी का आवाज बंद कर दीजिए, दोनों का आवाज डाउन कर दीजिए। ठीक है, दोनों जी, दोनों का आवाज ठीक है, ठीक है। आप लोगों की बातें नहीं जा रही है। आप संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, ठीक है, ठीक है, आवाज ले लीजिए, आवाज ले लीजिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ठीक है, आपको किसने ठीक है, एक मिनट संजीव जी, ठीक है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद थी कि एक समृद्ध पैनल के साथ बहुत अच्छा डिबेट होगा, लेकिन बेहद अफसोस के साथ समय से पहले मुझे डिबेट समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग डिबेट कर रहे हैं साहब, ऐसा डिबेट संभव नहीं होता है। आप ना अपनी बारी में बोल रहे हैं, ना आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप केवल तू मैं बोलते हुए। संजीव जी, मैं बेहद ही आपत्ति दर्ज करा रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। सुंदरानी जी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। कैसे काम चल आप, मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं टोक रहा हूं, मैं वही टोक रहा हूं, मैं वही टोक रहा हूं, बिल्कुल सही। संजीव जी, मैं आपको टोक रहा हूं कि साहब सुंदरानी जी ने कहा कि छोटा कर दिया, छोटा, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आपस में डिबेट नहीं होगा साहब, आपस में डिबेट नहीं होगा, आपस में डिबेट नहीं होगा। मैं अनिल जी से फाइनल कमेंट लेगा। अनिल जी, बहुत क्षमा चाहता हूं, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है कि जिस तरह से राजनीति हो रही संस्कृति के नाम पे, क्या ये राजनीति शोभा देती है? क्या ऐसी राजनीति से हमारी संस्कृति बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, जनता इसको समझती है इस बात को, और वो खारिज भी कर देती है इस तरह के दिखावे वाली और वोट बैंकों को लेकर जब आपकी शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरा एक कहना और है कि शुरुआत अच्छी होती है। आपने देखिए छत्तीसगढ़ का राज्यगान बनाया है ना, भूपेश बघेल की सरकार ने बनाया, विष्णुदेव साय सरकार चला रही है उसको। इसी तरह आपने पोला वगैरह मनाने की शुरुआत की, तो वो भी जारी है।
होता यह है कि आपने पूरा दिन भर आयोजन कर लिया, उन्होंने मात्र 2 घंटे में उसको करके खत्म कर लिया। लेकिन मैं फिर से वही महात्मा गांधी की बात दोहराना चाहूंगा कि सरकार को अपने सीएम हाउस में नहीं मनाना चाहिए, जनता के बीच गांव में जाकर के छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करते हैं तो फिर इसमें आपका एक आदर्श नृत्य दिखना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करेंगे और उधर नेशनल कवियों को बुला करके 65-65 लाख का भुगतान कर देंगे। सही कहा राहुल जी ने कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के कलाकारों को क्यों महत्व नहीं मिलता है। आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करेंगे, राज्यसभा बाहर के 3-3 लोगों को बाहर भेज देंगे। इसी तरह हमने पिछली 15 साल की सरकार में भी देखा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कलाकारों को पैसा नहीं मिल पाता था और आप सलमान खान और करीना कपूर को 3-3 करोड़ रुपए दे देते थे। तो ये जो दोगलापन है, यह जो अविश्वास वाली बात है, ये दिखावे वाली चीजें बंद होनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करते हैं तो सिर्फ पर्व और त्योहार तक सीमित नहीं होगा। यहाँ के कलाकार, यहाँ के उत्सव धर्मिता, सबको आपको समान नजरिए से देखना होगा। और फिर जनता तो जनता है, वह निर्छीर विवेक से अपना फैसला दे देती है, जैसा कि पिछले कई चुनाव में हम देखते आए हैं। चलिए, आप चाहे मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, ऋतुराज जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि संस्कृति किसी राजनीति की मोहताज नहीं है। राजनीतिक दल भले ही अपने वोट बैंक, अपने फायदे के लिए इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, वो समझती है कि दिखावे और असलियत में क्या फर्क है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।